और अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, ईशांत शर्मा जब रिवर्स स्विंग जो कर रहा है, उसने पिछले मैच में 3 विकेटें हासिल की जबरदस्त स्पेल से, वो आपने उसको प्रैक्टिस है कि वो बाद में सीखा? वो बाद में सीखा है जी। देखो अभी बचपन में तो किसी को भी रिवर्स के बारे में पता भी नहीं होता जी, कि पहले तो स्पीड और एक्यूरेसी में ही जो उसकी नेचुरल बॉल है उस पर ध्यान देना चाहिए उसको, और उसको ही ध्यान दिया उसने, क्योंकि अगर हम पहले ये सारी बातें सिखा दें तो वो उसको समझ में नहीं आएगा ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंपल और स्ट्रेट रखें? देखिए मोहाली की क्या जबरदस्त उसकी बॉलिंग थी, उसने विकेट ली। तो वही शुरू में आप ये कहें, जो भी यंग बच्चा आता है उसको आप बेसिक्स बताते हैं, उसको ज्यादा चीजें नहीं बताते, क्यों रस्तोगी जी? बिल्कुल नहीं, बच्चे का अपना हर मैन टू मैन कोचिंग है क्रिकेट में। अब बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, जिस बच्चे की जैसी स्ट्रेंथ होती है उसी के हिसाब से वर्क करा जाता है। अच्छा ये बताया मुझे, शरारती था शांत बचपन में? नहीं, शरारती तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं तो घर भी भेज देता हूँ बच्चों को, शरारती बच्चों को। हाँ। तो शुक्र है मैं आपकी टीम में नहीं हूं, तो मैं तो घर गया था सीधा। एक्चुअली क्या है कि आपने उसको रनअप पे मेनली ध्यान दिया। रनअप ठीक था। जब उसने बॉलिंग शुरू करी विद इन नो टाइम वो दिल्ली स्टेट अंडर 17 में खेला जी। एक मैच में उसने 14 विकेट लिए। उसके बाद फिर वो पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा। उसके बाद तो स्टेट वालों ने ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया कि रनिंग करानी है, क्या कराना है। और खाना वाना जब आप आता है बच्चा यंग, हमारे यहाँ तो खाने का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हमने शुरू की तो हमें यही बताया गया कि खाई जाओ और एक्सरसाइज किए जाओ, इसलिए इवेंचुअली जाके तोंदे निकल आई हम सब की। तो खाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन बच्चों के लिए। क्या खाते हैं अगले दिन, उस खाने के बाद एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा मतलब ये मानना है, जो सिंपल अपना घर का खाना है, दूध वगैरह ये सब चीजें हमारे यहाँ उस साइड में दूध को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। भुवनेश दूध, दही, घर का दाल रोटी सब्जी, अपना इस चीज पे अपना बस ये है कि अपना इन चीजों पे ज्यादा हम लोग ध्यान देते थे। तो ईशांत का या भुवनेश्वर आपसे पूछता हूँ, उनके टोटके थे? जैसे मेरा टोटका था कि मैं बैटिंग करते हुए पहला पैड सीधे हाथ पे पहनता था, मगर उससे टोटके से फर्क नहीं पड़ा, कुछ स्कोर नहीं हुआ मेरे से। मगर इनके टोटके थे कि बच्चों के होते हैं ना यंगस्टर्स के टोटके तो कोई ना, सब आदमी अपने रखता है मन में जी, चाहे वो बताए ना बताए, मगर सबको पता लग जाता है जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए स्थान लेता है तो यूं जरूर करता है जी। तो ये सब होते हैं, उसके मन में रहते हैं, बताता कोई किसी को नहीं। अब देखिए ईशांत को जो मैंने नोट किया, उसने अपना सिग्नेचर बदल लिया है। उसको किसी ने कहा है कि डबल आई की जगह एक आई लिखो। ये भी टोटका ही है ना? बिल्कुल होगा, टोटका होगा। और उसके लंबे बालों का भी टोटका है। वो जब भी लंबे बाल रखता है तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। हाँ, सो फार हमने यही देखा। तो भुवनेश्वर का टोटके थे कि उसकी स्टोरी है उसकी, मैच के ड्रॉप होना या मैच पे अच्छा करना? भुवनेश्वर ऐसा कभी नहीं। भुवनेश्वर ने अपने सिर्फ खेल पे ध्यान दिया, अपने गेम पे। बैटिंग के बारे में हमें बताएं। नहीं, बैटिंग मैं आपको बताना चाह रहा था कि भुवनेश जब हमारे ग्राउंड तक चल रहा था तो प्रैक्टिस मैच होते थे, तो मैंने देखा कि बैटिंग में भी रन बनाता। तो हमारे जो ग्राउंड की टीम होती थी उससे ओपन बैटिंग भी करता था भुवनेश। अच्छा, हम उसे ओपन बैटिंग के साथ साथ उसकी बैटिंग के साथ साथ लेकर चलते थे। उसकी टेक्निक जब बैटिंग करने आता है, जो भी थोड़ी बहुत उसने बैटिंग की, उसको टेक्निक अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि वो बैटिंग वो अकल है उसके अंदर। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत डेडिकेटेड है। अच्छा, उसे मालूम है कि मेरे को अपना विकेट नहीं देना है तो देना नहीं है। जैसी टीम की पोजीशन है, जैसा है, वो अपने उसी हिसाब से वर्क करता है। और उसका आइडियल क्रिकेटर कौन था बॉलर बॉलिंग में भुवनेश्वर का? भुवनेश्वर ने हमेशा प्रवीण कुमार को फॉलो करा, क्योंकि प्रवीण उससे सीनियर था, उसी ग्राउंड का प्लेयर था। अच्छा। और बहुत हेल्प करता था प्रवीण उसे। तो परवीन से बहुत कुछ उसे चीजें मिलती थी, क्योंकि परवीन इंटरनेशनल लेवल पे पहले आ चुका था जी। और वो दोनों स्विंग करते थे, दोनों साथ में एक ही स्टेट से रणजी ट्रॉफी खेल लेते। तो एक दूसरे को परवीन छोटे और बड़े भाई की तरह। तो ईशान से कभी आपको झिड़कियां पड़ी? आपने कभी ईशान को झिड़कियां दी? हाँ, एक बार जरूर दी मैंने उसको। एक बार वो बांग्लादेश से टेस्ट मैच खेल के आया तो कह रहे जी मैं सिंगल वेट बॉलिंग कर लूँ। मैंने कहा भाई कर ले। अच्छा। और तो आधा घंटा कर लिया उसने। मैंने कहा तू पूछ तो कुछ रहा ही नहीं, अपने दम पे लगा हुआ है तो फिर क्या आना फैला नहीं कर लेता। सो द आइडिया था कि अगर आप जब बॉलिंग भी करो सिंगल विकेट पे, जब बॉलिंग भी करो तो उसके बारे में भी उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कौन सी स्विंग करना चाह रहा हूँ। और ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो बता रहा हूँ कि मेरे भी कोच थे, वो अब उनका इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे कोच सदीक खान मरहूम थे। मगर मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आपने कुछ एक लफ्ज कहना है भुवनेश्वर को, मैं जल्दी से बता दीजिए हमें उसके बारे में। कैसा इंसान है और क्या करेगा फ्यूचर में? फ्यूचर में मेरे को उम्मीद है कि वो अपने जो कपिल देव जी हैं उनकी जो टीवी पे कमेंट्स हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। थैंक यू। और इंशाल्लाह। आप बताइए। मैं तो यही चाहता हूँ कि इंडिया का गधे पे फास्ट बॉलर होना चाहिए उसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं आप लोगों की तारीफ इसलिए करूंगा कि आप लोगों की वजह से हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर्स आते हैं और आप लोग हमारे अनसंग हीरोज हैं। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि इन लोगों ने इतने जबरदस्त क्रिकेटर्स पैदा किए इंडिया के लिए।